पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के 48 घंटे से भी कम वक्त के अंदर आज सुबह ईरानी सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने जुमरात की सुबह ईरान के सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में इंतहाई मरबूत और मखसूस अहदाफ के खिलाफ महारत से फौजी कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। मुर्ग बरसरमचार के नाम से खुफिया इतलात पर मबनी ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान पाकिस्तान ईरान के साथ अपने राब्तों में पाकिस्तान नसाद गर्दों जो खुद को सरमचार कहते हैं कि ईरान के अंदर हुकूमती अमल दरामदी से बाहर इलाकों में महफूज ठिकानों के बारे में अपनी तशवीश से मुसलसल आगाह करता रहा है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों की मौजूदगी और उनकी सरगर्मियों को ठोस सबूतों के साथ कई डिवीजन्स में भी ईरान के साथ शेयर किए। ताहम हमारे संगीन तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से ये नाम नहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि ये कार्रवाई उन नाम नहाद सरमचारों की तरफ से मुमकिन तौर पर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बारे में मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़िल अज़म का इज़हार है। इस इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन का कामयाब इनेकाद भी पाकिस्तान के मसलह अफ़वाज की पेशा वाराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज के अमल का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद के लिए था, जो हमारे लिए सबसे मुकद्दम है और जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान रुकन ममालिक की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी समेत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद की पासदारी करता है। इन असूलों की रोशनी में बैनुल-अक़वामी कानून के अंदर अपने जायज़ हकूक़ को बरकरार लाते हुए पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी जवाज या हालात में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। तर्जुमान ने मजीद कहा कि ईरान बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए बेहद एहतराम और मोहब्बत है। हमने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है और हम मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। दूसरी जानिब ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी अर्नग ने इब्तदाई तौर पर अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इसके जनूब मशरिक सरहदी इलाके होने वाले पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 3 खवातीन और 4 बच्चे मारे गए। बादशाह उसने मरने वालों की तादाद 9 बताते हुए दावा किया कि हमले में 2 मर्द भी मारे गए। ईरान के सरकारी टेलीविजन में सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान के नायब सूबाई गवर्नर अली रजा मरहमाती का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के एक सरहदी गांव पर मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले में 3 खवातीन और 4 बच्चे मारे गए, जो तमाम गैर ईरानी शहरी थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमले में पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़िया शहर सरावान के करीब मौजूद एक गाँव को निशाना बनाया गया। ईरान की नीम सरकारी खबरसा एजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट किया कि सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान के सरहदी गांव पर सुबह सवेरे होने वाले पाकिस्तान के हमले के बाद तेहरान में पाकिस्तानी नाज़िम अल अमूर को वजाहत के लिए वज़ारत ख़ारजा में तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुल्की दौरे मुख्तसर कर दिए। बादशाह तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया कि इस पेश रफ्त के बाद निगरान वज़ीर आज़म इनवाल हक काकड़ ने अपना दौरा मुख्तसर करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी दौरे पर युगांडा में मौजूद निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने भी वतन वापस आने का फैसला कर लिया। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुसद्दक़ा इत्तलात पर ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन किया। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि हालिया पेश रफ्त से मुतल्लिक ऑपरेशनल तफसीलात पाक फौज के शोबा ताल्लुकात MSPR की जानिब से जल्द सामने आएंगी। दूसरी जानिब चीन ने कहा है कि वो हालिया पेश रफ्त के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन को पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक तहम्मुल और बर्दारी से काम लेंगे और कशीदगी में इसाफे से बचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोनों फरीक चाहें तो हम कशीदगी को कम करने में तामीरी किरदार अदा करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान और ईरान के बीजिंग के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और ये शंघाई ताउन तंजीम के अरकान भी हैं। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि ईरान और पाकिस्तान चीन के दोस्त और बहुत असर रसूख वाले ममालिक हैं।
2 रोज कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में कार्रवाई शाम और इराक में हालिया दिनों में ईरान की जानिब से अपनी सरजमीन पर हालिया दहशतगर्दाना हमलों के रद्द-ए-अमल के तौर पर किए गए हमलों का तसलसल था। इन हमलों ने खास तौर पर मशरिक वस्ता में जारी तनाज़ात के दरमियान इलाकाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक तशवीश में इजाफा किया है। पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हदूद में हमले की शदीद मजम्मत की थी और कहा था कि खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। दफ्तर खारजा ने ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरानी नाज़िम अल अमूर को वज़ारत खारजा में तलब भी किया था। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने ईरान से सफीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़रा बलोच ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम आला सतह तबादलों को मुअत्तल करने का भी फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में ईरान के सफीर जो इस वक्त ईरान में ही हैं, उनको भी पाकिस्तान वापस न आने का कह दिया गया है। इसके अलावा निगरान वफाकी वजीर इत्तलात, नशरियात और पार्लिमानी अमूर मुर्तजा सलंगी ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कौमी खुद मुख्तारी के हवाले से आलमी कवानीन मौजूद हैं। ईरान की जानिब से पाकिस्तान के फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के मामले में तहकीकात हो रही है। एक सवाल के जवाब पर निगरान वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान के फिजाई हदूद की बिला सबब खिलाफ वर्जी पर ईरान से एहतजाज किया गया है और पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया है और पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर जो इन दिनों ईरान के दौरे पर हैं से कहा है कि वो फिलहाल वापस न आए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी या मुतवक्का दौरों को भी मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये इब्तिदाई रद्द-ए-अमल है। ईरान के इस गैर कानूनी इक़दाम की तहकीकात हो रही है। कौमी खुद मुख्तारी के हवाले से बैनुल अक़वामी कवानीन भी मौजूद हैं। मजाज अदारे इस पर जो भी मुनासिब रद्द-ए-अमल होगा देंगे। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा हसीन अमीर अब्दुल हयान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फिजाई हमलों में पाकिस्तान के किसी शहरी को नहीं बल्कि ईरानी दहशतगर्द ग्रुप जैश अल अदल को निशाना बनाया गया। ईरानी वजीर खारजा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जैश अल अदल ग्रुप ने पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में पनाह ले रखी है और हमने इस मामले पर कई बार पाकिस्तानी हुकाम से बात भी की है। उनका मजीद कहना था कि ईरान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है, लेकिन वो अपनी कौमी सलामती से समझौता करने या उसके साथ खेलने की इजाजत नहीं देता। अमीर अब्दुल हयान ने मजीद कहा था कि ये इक़दाम जैश अल अदल ग्रुप के ईरान पर हालिया मोहलिक हमलों का रद्द-ए-अमल है। यहाँ ये बात भी अहम है कि इस हमले से चंद घंटे कबल ही पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक्काक ने डावोस फोरम पर अमीर अब्दुल हयान से मुलाकात की थी। गुज़श्ता रोज चीन के वज़ारत खारजा ने दोनों ममालिक पर जोर दिया था कि वो तहम्मुल से काम लें और अमन सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें और किसी भी कार्रवाई से गुरेज करें और अमन सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि हम ईरान और पाकिस्तान को करीबी हमसाया और अहम इस्लामी ममालिक के तौर पर देखते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए ग्राफिक्स को इजाजत।